नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सावन के सोमवार के व्रत के बारे में। कैसे करना चाहिए सावन में सोमवार का व्रत, कैसे भोलेनाथ की पूजा आराधना करनी चाहिए, भोलेनाथ की पूजा में हमें क्या सामग्री उन्हें अर्पित करनी चाहिए जिससे कि भोलेनाथ प्रसन्न हो, क्या भोजन हमें ग्रहण करना चाहिए या फिर हमें सिर्फ फलाहार करना चाहिए, कैसे वस्त्र धारण करना चाहिए, मतलब किन रंगों के वस्त्र व्रत के दौरान हमें सोमवार को धारण करना चाहिए और किन रंगों के वस्त्र हमें बिल्कुल भी धारण नहीं करना चाहिए, सोमवार के व्रत के क्या नियम हैं और क्या सावधानियां हमें इस व्रत के दौरान रखनी चाहिए जिससे कि भोलेनाथ की कृपा हमें प्राप्त हो सके। ये सभी बातें दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको शेयर करने वाली हूँ, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें और अच्छी लगती है अगर आपको वीडियो तो लाइक अवश्य कर दें, शेयर कर दें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम कनेक्टेड रह सकें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय है और ये महीना भगवान शिव को ही समर्पित है। इस पूरे महीने में जो भगवान भोले के भक्त होते हैं वो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं, जल से, पंचामृत से, शहद से या अलग अलग वस्तुओं से। जैसे भक्तों की जो भी मनोकामना होती है उस मनोकामना के अनुरूप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं, उन्हें बेलपत्र अर्पित करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं। भगवान भोलेनाथ का ये महीना जो है भगवान भोलेनाथ को ही समर्पित है और इसलिए इस महीने में भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न रहते हैं। तो इस समय में जो भी भक्त पूरे मन से, श्रद्धा भाव से और सच्चे आस्था के साथ भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। दोस्तों, सावन के महीने की शुरुआत कल से हो रही है और इस बार का जो सावन है बहुत ही शुभ दिन से शुरू हो रहा है जो कि भगवान शिव को भी अति प्रिय है। सोमवार से शुरू हो रहा है ये सावन का महीना और समाप्ति भी सोमवार को ही हो रही है। और इस बार का जो सावन है इसमें 5 सोमवार पड़ेंगे। सावन का जो पहला सोमवार होगा वो 6 जुलाई को है, इसके बाद 13 जुलाई को दूसरा सोमवार होगा, 20 जुलाई को तीसरा और 27 जुलाई को चौथा सोमवार है, 3 अगस्त को 5वां सोमवार है और इसी दिन सावन की समाप्ति भी हो रही है और रक्षाबंधन का पावन पर्व भी इसी दिन है। दोस्तों, सावन के महीने में कई त्यौहार पड़ते हैं जैसे कि मौनी पंचमी, मंगला गौरी व्रत, एकादशी व्रत, हरियाली तीज, हरियाली अमावस्या, सोमवती अमावस्या जिसे हरियाली अमावस्या भी कहते हैं, नाग पंचमी और रक्षाबंधन। और ये सभी त्यौहार बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और बहुत धूमधाम से लोग इन सभी त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों, इस बार का जो सावन है वो कई सारे शुभ संयोग लेकर आ रहा है, बहुत सारे शुभ योग बन रहे हैं इसमें, जिसकी वजह से इस बार का जो सावन होगा मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत ही शुभ होने वाला है। तो इस बार के सावन में 11 सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहे हैं, 10 सिद्धि योग बन रहे हैं, 12 अमृत योग और 3 अमृत सिद्धि योग बन रहे हैं। तो इस बार का जो सावन है भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना पूर्ण श्रद्धा भाव से इस बार करने से सभी मनोकामनाएं अति शीघ्र पूर्ण होंगी। दोस्तों, सावन के महीने का जो सबसे महत्वपूर्ण व्रत होता है वो होता है सावन में सोमवार का व्रत। और सावन के सोमवार का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भोलेनाथ अपने भक्तों पर बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। थोड़े से प्रयास से ही बेलपत्र, धतूरे, भांग और जलाभिषेक से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए जो सावन का महीना है उसमें सावन के सोमवार का व्रत जरूर करना चाहिए। मनपसंद जीवन साथी अगर आप पाना चाहते हैं, शादी में देर हो रही है या आपकी मैरिड लाइफ में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है या धन प्राप्ति होने में दिक्कत हो रही है, धन संचय होने में दिक्कत हो रही है, कर्ज में फंसे हैं आप या संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो इन सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान भोलेनाथ के इस पावन महीने में, सावन के महीने में सोमवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं अगर आप, तो सोमवार के व्रत में सभी नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। अगर किसी भी व्रत को सही नियम से, सही सावधानियों के साथ ना किया जाए तो उस व्रत का कोई फल नहीं मिलता है। संपूर्ण फल पाना चाहते हैं तो सिर्फ पूरे दिन अगर निराहार रहते हैं तो उससे व्रत का फल नहीं मिलता है। पूरे दिन अगर आपने व्रत किया है सोमवार का तो पूरे दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करें, जो भी नियम है इस व्रत से संबंधित उन सभी नियमों का पालन करें और फिर आपकी सभी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ अवश्य पूरी करेंगे। दोस्तों, सोमवार के व्रत में अगर आप व्रत करना चाहते हैं और तो व्रत के दिन, सोमवार के दिन आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है। जल्दी मतलब आप सूर्योदय से पहले उठें
और नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। काले और नीले और भूरे रंग के वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए इस दिन। आपको ध्यान रखना चाहिए वस्त्रों का, स्पेशली इस समय में काले और नीले रंग के वस्त्र जो होते हैं या भूरे रंग के वस्त्र होते हैं, डार्क कलर जो भी होते हैं, वो नेगेटिविटी को प्रेजेंट करते हैं। इसलिए इस समय में आपको श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए या लाल, पीले, गुलाबी, हरे रंग के वस्त्र आप धारण कर सकते हैं। भगवान शिव की पूजा इन वस्त्रों के साथ ही करनी चाहिए। वैसे दोस्तों, सावन का महीना हरियाली का प्रतीक है, शुभता का प्रतीक है, तो जहाँ तक संभव हो इस महीने में लोग हरे रंग के वस्त्र बहुत अधिक पहनते हैं। महिलाएं हरे रंग की चूड़ियाँ पहनती हैं, हरे रंग के वस्त्र धारण करती हैं, क्योंकि ये हरियाली का महीना है और भगवान शिव को हरियाली बहुत पसंद है। तो इस पूरे महीने में आप गहरे रंग से बचें, क्योंकि ये जो महीना है भगवान शिव का महीना है और भगवान शिव को श्वेत रंग अत्यंत प्रिय है। तो भगवान भोलेनाथ को श्वेत पुष्प, दूध और दूध से बनी मिठाइयाँ इस महीने में अर्पित करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, सोमवार के दिन आपको दूध ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर आप व्रत करते हैं तो आपको दूध बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव को अर्पित करें कच्चा दूध। नियम के अनुसार तो ऐसा कहा जाता है कि सावन के महीने में दूध का सेवन करना ही नहीं चाहिए। सावन के महीने में भगवान शिव को दूध अर्पित किया जाता है, इसलिए आप सावन के महीने में दूध ग्रहण ना करें। लेकिन अगर ये सबके लिए संभव नहीं है तो जो लोग पीना चाहते हैं वो दूध को अच्छे से पकाकर पिएं और उसके अंदर अगर अदरक वगैरह आप डाल लेते हैं तो वो भी फ्लेवर चेंज हो जाता है, तो आप ऐसे करके भी पी सकते हैं। सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ के शिवालय में जाकर विधिवत पूजा करना चाहिए। संकल्प लें, आप प्रातःकाल स्नान करने के बाद पहले भोलेनाथ के सामने संकल्प लें कि आप पूरे दिन सोमवार का व्रत करना चाहते हैं, पूरे नियम के साथ आप इस व्रत को करना चाहते हैं। इस बात का संकल्प भगवान भोलेनाथ के सामने लें। शिवालय में जाएं, विधिवत भगवान भोलेनाथ की पूजा करें, कच्चे दूध से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें या पंचामृत बनाकर जिसमें दूध, दही, घी, शहद, शक्कर मिलाकर भोलेनाथ का अभिषेक करें। फिर गंगा जल से अभिषेक करें। दोस्तों, दूध जो होता है वो तांबे के पात्र से अर्पित नहीं करना चाहिए, तो आप पात्र ले सकते हैं, पीतल का, कांसे का या स्टील का ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं, लेकिन तांबे के पात्र से परहेज करें अगर आप दूध से अभिषेक कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ को तो। और आपको गंगा जल से अभिषेक करना है। उसके बाद फिर भोलेनाथ को सफ़ेद चंदन से त्रिपुंड बनाना है, उन्हें तिलक लगाना है, भस्म अर्पित करें, उन्हें बिल्वपत्र, धतूरा, भांग और धतूरे का पुष्प अर्पित करें, अक्षत और इत्र अर्पित करें। भोग के लिए भगवान को जो है भोलेनाथ को आप अपनी इच्छानुसार फल जो भी आपको मिल जाए, इस समय सीजनल फल जो भी मिल रहे हैं वो भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। दूध से बनी हुई मिठाई भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें और वहीं बैठकर कुछ समय तक ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। मंदिर में बैठकर ही आपको ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए, लगभग आधे घंटे अगर आप बैठ सकें तो। वैसे तो इस टाइम में लॉकडाउन की स्थिति है तो बहुत कम ही लोग मंदिरों तक पहुंच पाएंगे, तो अगर नहीं मंदिर तक आप पहुंच पाते हैं तो आप घर में ही शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं अगर आपके घर में स्थापित शिवलिंग नहीं है तो। दोस्तों, सोमवार के व्रत में भगवान भोलेनाथ को खीर का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। चावल की खीर बनाएं, उसमें आप पंचमेवा डालें, सारी ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के, और भोलेनाथ को अभिषेक भी कर सकते हैं आप उसी खीर से और भगवान भोलेनाथ को अर्पित भी कर सकते हैं वो खीर। भगवान भोलेनाथ को चढ़ाई हुई खीर आप प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं, जो आप अपने घर में भोग स्वरूप भगवान भोलेनाथ को समर्पित करें। जो भी खीर है उसे फिर आप परिवार के जो भी सदस्य हैं उनको आपस में सबको वितरित करें, उसे ग्रहण करें और इससे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। खीर से अगर भगवान भोलेनाथ का सोमवार के दिन अभिषेक किया जाए तो सुख समृद्धि सभी चीज़ों की प्राप्ति होती है। हर जो मनोकामना होती है, किसी भी तरह की मनोकामना सुख समृद्धि से रिलेटेड, धन वैभव से रिलेटेड हो, संतान से रिलेटेड हो, वो सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है खीर से अभिषेक। तो सोमवार के दिन आप खीर बनाकर भगवान भोलेनाथ को अभिषेक करें उससे। दोस्तों, सोमवार के व्रत में भगवान भोलेनाथ की पूजा उनके पूरे परिवार सहित करनी चाहिए। माता गौरी, भगवान गणेश और कार्तिकेय जी और नंदी बैल की पूजा अवश्य करनी चाहिए। सर्वप्रथम गणेश जी को अर्पित करें। जो भी आप सामग्री अर्पित करते हैं, जलाभिषेक भी करते हैं या फिर आप भोग भी लगाते हैं, तो पहले गणेश जी को, फिर गौरी माता को, फिर कार्तिकेय जी को, उसके बाद नंदी बैल को और उसके बाद भगवान भोलेनाथ को सामग्री अर्पित की जाती है, अभिषेक किया जाता है।
दोस्तों पूजा के बाद नंदी बैल के दाहिने कान में 11 बार ओम नमः शिवाय जरूर बोलें। ऐसा करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो शीघ्र ही पूरी हो जाती है। कोई भी मनोकामना आप अपने मन में सोचें और 11 बार ओम नमः शिवाय नंदी बैल के दाहिने कान में बोलें, तो जो भी आपकी मनोकामना जो आपने सोची है वो पूरी हो जाती है। दोस्तों सोमवार के दिन पूजा करते समय कच्चे सूत से या कलावे से माता गौरी और शिव का गठबंधन भी जरूर करना चाहिए। सोमवार व्रत की कथा पढ़ें, भगवान भोलेनाथ की पूजा करें और उसके बाद ही आप जल या फल ग्रहण कर सकते हैं। तीसरे पहर के बाद आप भोलेनाथ की पूजा करें, यानी कि 1:30-2 बजे के बाद आप भोलेनाथ की पूजा फिर से करें और उसके बाद आप भोजन बनाएं, जो भी भोग बनाना चाहते हैं, प्रसाद बनाना चाहते हैं, उससे भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें और आप शाम के समय भोजन ग्रहण कर सकते हैं। एक ही समय भोजन ग्रहण करना होता है, इसमें अन्न एक ही समय लिया जाता है। आप पूरे समय फलाहार कर सकते हैं, चाय ले सकते हैं और फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं, जो भी सीजनल फ्रूट्स है आप कोई सा भी फ्रूट ले सकते हैं, लेकिन अन्न सिर्फ आपको एक बार ही लेना है। और भोजन में आपको मीठा भोजन लेना चाहिए, नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। सेंधा नमक भी इस व्रत में नहीं खाना चाहिए। वैसे तो बहुत से लोग नमक का सेवन करते हैं, जो कि व्रत वाला नमक होता है, जिसे सेंधा नमक कहा जाता है, लेकिन व्रत में अगर मीठा भोजन किया जाए तो वो ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। इसलिए हो सके तो आप भोजन में मीठा भोजन बनाएं, जो भी आप बनाना चाहते हैं उसे गुड़ या शक्कर के साथ मिक्स करके बनाएं और वही भोजन पहले भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें, उसका भोग लगाएं, सभी जो भी परिवार के सदस्य हैं उनको प्रसाद स्वरूप बांटें और फिर उसके बाद आप स्वयं भोजन करें। इस तरह से आप पूरे दिन सोमवार के व्रत में ओम नमः शिवाय का जप करते हुए, भोलेनाथ को स्मरण करते हुए उनकी आराधना करें और व्रत के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। कुछ ऐसी बातें जिन्हें सोमवार के दिन व्रत में भूल से भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों व्रत में झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। वैसे तो ये कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन व्रत के दिन इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इसमें झूठ ना बोलें और किसी की निंदा ना करें। किसी तरह का कलह क्लेश या लड़ाई झगड़ा घर में ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जो भी सावन का व्रत रखते हैं, भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं, भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, उनको सावन के महीने में मांस मदिरा का भोजन या सेवन नहीं करना चाहिए। सोमवार के दिन आप हेयर कटिंग या सेविंग नहीं कराएं और इस दिन नाखून नहीं काटें, बाल नहीं कटवाएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस तरह से अगर आप पूरे समय सोमवार का व्रत करते हैं तो आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों इस व्रत को कोई भी कर सकता है, आप पुरुष हैं, स्त्री हैं या कुंवारी लड़कियां हैं, वो कोई भी इस व्रत को कर सकता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए इस समय में, सावन के महीने में सोमवार के ये 5 व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों उम्मीद है कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। कुछ अगर रह गया हो जो मैंने नहीं इसमें कुछ बताया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं और मैं ज़रूर उसका जवाब देने की कोशिश करूँगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।